अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगाह करूंगा कि आपने यूके स्टडी वीज़ा कैसे हासिल करना है। तो आज उसकी पहली किस्त है इंशाअल्लाह ताला। आपको इस वीडियो में ये नज़र आएगा कि आपने अपनी जो टॉट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसका पूरा प्रोसेस A to Z एप्लीकेशन का मैंने इस वीडियो में के अंदर डाल दिया है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर ले चलूंगा, जहां पे मैंने आपको ये करके दिखाया है कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनको आपके लिए जानना वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगी, क्योंकि वो होंगी स्कॉलरशिप के ऊपर और आप आइल्स या पीटीई के ऊपर और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरी तरह देखना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर वो मेंशन करनी है या फिर मुझे बतानी है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एड्रेस करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक। आए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बेंगा यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा जो बग़ैर ऐड के होगा, हमने उसको क्लिक किया तो ये हमारे पास डैशबोर्ड जो बेंगर यूनिवर्सिटी का है वो ओपन हो जाएगा। और इस तरह जो है हम उसके कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जो लेवल है, यानी अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सर्च किया और मेरा चूँकि सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के ऊपर सर्च किया। और तो हमारे पास इतने सारे कोर्सेज जो हैं वो सोशियोलॉजी के ओपन हो गए। आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए ऊपर भी आपने अप्लाई करने हैं। तो जैसे ही हमने इधर सोशियोलॉजी एमए यानी जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने उसको क्लिक किया तो हमारे पास उसकी जो हल्की सी डिटेल है वो आ जाती है, यानी जो सरसरी डिटेल है उसको जो उन्होंने बताया है वो हमारे पास आ गया। आप देखें इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अबाउट दिस कोर्स है और डिफरेंट ऑप्शन हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास कंटेंट इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। तो इसको हमने पढ़ के कि ये हमारे कोर्स के साथ जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे जो प्रीवियस डिग्री है, क्या ये अलाइन करता है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमने अप्लाई नाउ के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें दो ऑप्शन मिल गए, अप्लाई नाउ होम या ईयू स्टूडेंट्स का, अप्लाई नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक किया क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहली लाइन में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। या आपके पास लॉगिन का भी ऑप्शन आ सकता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आपने रजिस्टर करना है, तो फिर आपके पास जब लॉगिन कर लेंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, जिनमें से सबको आपने एंटरटेन करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपकी जो पर्सनल ज़ाती इन्फॉर्मेशन है वो आपने डालनी है, सिर्फ जो वहाँ पे पूछी जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल आ जाती है, यानी जैसे इसको आप कंप्लीट करेंगे, ये देख लें, इसमें आपके नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारा कुछ आ गया। इंटरनेशनल आ गया आपका। इंटरनेशनल में आपने अपना पासपोर्ट वगैरह देना है और आपने अपना पासपोर्ट नंबर भी देना है। उसको पिक्चर भी अपलोड करनी मैं कोशिश करूँगा, उसकी एक पिक्चर भी आपको दिखा सकूँ। फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम आ जाएगा, यानी जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने सीवी को अपलोड नहीं किया। सीवी भी मैंने अपलोड करनी है, इनटेक भी मैंने सेलेक्ट करना है इसके अंदर कि कौन से ईयर के लिए, कौन से इनटेक के लिए। दो इनटेक होते हैं, जनवरी और सितंबर। मैंने सितंबर के लिए किया क्योंकि वो आने वाला है। फिर उसके बाद जैसे हम इन्फो पे जाएंगे तो वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये आप कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, पहले कोई रिजेक्ट तो नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारे आपने देखने, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने नो कर दिया है सबको। तो जैसे ही हम इनको नो करेंगे तो नेक्स्ट जो है हमारे पास स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। तो आप यहाँ से पूछ रहा है कि आपका पिछले 10 साल में कोई कहाँ रहे हो, कोई किस किस कंट्री में रहे हो। तो मैं चूँकि एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ इसमें पाकिस्तान का ही दिया। मैं कोई और कंट्री में मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं गया। तो यहाँ पर हमने अपने एड्रेस डिटेल देनी है, हमारा जो कंट्री है,
हमारा जो सूबा है, हमारा जो शहर है, हमारे जो कॉलोनी है, मोहल्ला है, ये सारा कुछ हमने उसके अंदर डिटेल देनी है। उसके बाद हमने अपनी एजुकेशन पे आ जाना है, यानी जो लास्ट डिग्री थी हमारी वो कौन सी थी, उसका इंस्टीट्यूशन कहाँ से, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, फिर कंट्री का नाम, फिर उसमें हमने क्वालिफिकेशन कौन सी थी, बैचलर थी, मास्टर थी, एमफिल थी, वो देनी है। फिर उसके ग्रेड्स देने हैं, फिर कौन से मंथ से हमने वो शुरू की थी, कौन से ईयर से शुरू की थी, कौन से मंथ और ईयर में उसको कंप्लीट किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पर देनी है, ग्रेड्स वगैरह सब कुछ ये बड़ी। उसके बाद हमने उसमें ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री भी देनी है, और आपने अपने एकेडमिक रेफरेंस भी देने हैं। एकेडमिक रेफरेंस मतलब जो आपने जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपने एटलीस्ट 2, मैंने पहले बता दिया है, 2 आपने रिकमेंडेशन लेटर या एकेडमिक रेफरेंस लेटर जो प्रोफेसर से बनवाकर वो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट में यानी वो स्टूडेंट्स जिनका स्टडी गैप आ रहा है, यानी उनकी डिग्री कंप्लीट हुए कोई 1, 2, 3, 4, 5 साल हो चुके हैं और उन्होंने कोई और काम किया है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो उन्होंने अपना जो काम की डिटेल है वो यहाँ पे देनी है और एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर देना है। फिर उसको आपने सेव कर देना है, तो आप पहुँच जाएंगे उसके अगले वाले पोर्शन के ऊपर, यानी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर, और वो है लैंग्वेज का। अब चूंकि इंग्लिश और वेल्श इसलिए क्योंकि वो जो बैंगर यूनिवर्सिटी है वो वेल्स में है, वहाँ पर वेल्श बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, दोनों बोली जाती हैं। तो क्योंकि वो हमारी नहीं, हमने नो कर दिया, अब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास वो पूछेंगे कि आपने कौन सा टेस्ट दिया है या देना चाहते हैं, यानी PTE, IELTS वगैरह, उनमें से कोई आपने एक टेस्ट सेलेक्ट करना है जो आप देना चाहते हैं। अगर दे दिया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, उसके मार्क्स पुट कर देने हैं, वेरी इजी टू डू। फिर आपने इसके ऊपर जाना है फाइनेंस के ऊपर, लास्ट स्टेप है फाइनेंस पर। आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हो, मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर अभी एक वीडियो बनानी है, लेकिन अभी के लिए आपने इसमें सेल्फ फंडिंग कर देना है, ठीक है। सेल्फ फंडिंग में जो 20 to 30% है, समटाइम 35% है बैंगर की, और समटाइम वो 50% तक भी चली जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिक लग जाएंगी और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल होती है।